शाम तक जो भी डाइट का रूटीन है, जागने से लेकर के रात को सोने के पहले तक की जो भी एक्टिविटीज है, वैसे उनको तो डेली एक्टिविटीज बोला जाता है, दिनचर्या बोला जाता है। हाँ, दिनचर्या मतलब सवेरे से लेकर शाम तक। अब उस दिनचर्या में अपने को कुछ चीजों का फॉलोअप करना है, अगर अपने को पित्त को बिल्कुल बैलेंस करना है। उसमें सबसे पहले जल्दी जाग गए। अपने आप में जागना जो है ना, पित्त के बैलेंस करने का ट्रीटमेंट है। इसीलिए बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, जागना नहीं है। उठ जाए और जागने में अंतर। अब आजकल सबको पता है कि जग सब जाते हैं, लेकिन घंटे डेढ़ घंटे तो रील्स चलते हैं, ये वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ वो नहीं चलाना है। तो कैसे भी करके अपने को ये कोशिश करनी है कि जैसे ही जागे आप खड़े हो जाइए, उठ जाइए, और उठते ही सबसे पहले नंबर पर पानी पी लीजिए। और वो पानी सादा होगा, गर्म कतई नहीं होना चाहिए, तावे के बर्तन का भी नहीं होना चाहिए। पित्त की प्रकृति में तावे का पानी या गर्म पानी अगर आपने पी लिया तो आप ये मानो कि अपने आप में वो एक बड़ी समस्या कराने का काम कर लेगा, तो वो नहीं पीना है। अब जनरली होता है कि जैसे एक गिलास पानी तो पी सकते हैं हम, ज्यादा नहीं पी सकते। तो ये आदत जिनकी नहीं होती है उनको ऐसा लगता है, तो हमको आदत को बनाना है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि इतना तो संभव नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तो फिर एक कहावत कही गई है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान। तो हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली होना चालू हो जाएगा। और प्रयास में भी कोई ऐसा नहीं कि आज ही 4 गिलास एकदम पी दो। आज आपने 1 गिलास पिया है तो आप कल, आज तो आप जितना पी सकते हैं उतना पी लिया, कल आप आज जितना पिया है उससे 1 घूंट ज्यादा पी लोगे, परसों फिर आप 1 घूंट और ज्यादा पी दोगे, उसके बाद 1 घूंट और ज्यादा, धीरे धीरे करके बढ़ते 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 हम 4 गिलास पे आ जाएंगे। और जैसे ही हम 4 गिलास पानी पर पहुंचेंगे, उतने समय में हम देखेंगे कि 4 गिलास पानी पीने के बाद पेट की आधी समस्याएं तो खत्म हो गई, सवेरे सवेरे केवल पानी पीने से। और इसीलिए इसको बोला जाता है ऊषा पान। तो दिनचर्या के श्लोक में है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम। ठीक है, ऊषा काल में सवेरे सवेरे सादा पानी पीना, गर्म पानी नहीं पीना। ठीक है। अब ये पानी पी करके रुकना है थोड़ी देर। रुकना इसलिए है क्योंकि अगर हम रुकेंगे नहीं तो डेफिनेटली धीरे 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 करके क्या होगा कि पानी पिया, मोशन के लिए चले गए, तो वो पानी आपके पूरी गट को क्लीन नहीं कर पाएगा। कंप्लीट जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसकी पूरी की धुलाई नहीं होगी। मोटे पानी पीने का इतना सा था कि आप पानी पी करके थोड़ी देर रुको, ताकि वो पानी पूरे के पूरे ट्रैक्ट में अच्छे तरीके से चल के ऊपर से लेके नीचे तक सारे कचरे को धक्का मारते हुए आपके रेक्टम तक पहुंचाए, मलाशय तक पहुंचाए, और फिर आप मोशन जाओ। अब जनरली जैसे अपन समझ रहे हैं कि इतने जागते ही मोशन जाना पड़ता है, तो वो जो जागते ही मोशन जाना पड़ता है वो मोशन की अर्ज नहीं है। हम 5 बजे जागेंगे तो 5 बजे मोशन जाना है, हम अगर 9 बजे तक नहीं जागेंगे तो 9 बजे तक मोशन नहीं जाना है। इसका मतलब मोशन की अर्ज तो नहीं थी। हाँ, वो एक इरिटेशन होता है कि जैसे ही जागते हैं वो स्टूल बाहर आने की कोशिश करता है। तो उस इरिटेशन को हमेशा, वैसे तो बोला जाता है वेग को कभी रोकना नहीं है। मोशन आ रहा है, रोकना नहीं है, यूरिन आ रहा है, रोकना नहीं है। लेकिन सवेरे सवेरे जागते ही अगर आपको मोशन आ भी रहा है, आप उसको रोक दो। आप पानी पियो पहले, और पानी पीने के बाद तुरंत चले जाओ। फिर धीरे धीरे करके पहले पानी की क्वांटिटी 4 गिलास पर ले आओ, फिर जाओ, और उसके बाद धीरे धीरे करके 30-30 सेकंड करके टाइम बढ़ा दो। 4 गिलास पानी पिया, 10 सेकंड रुक गए, दूसरे दिन 4 गिलास पानी पिया, 20 सेकंड रुक गए, फिर 30 सेकंड रुक गए, 10-10 सेकंड करके ही बढ़ा लो। 30-30 नहीं बढ़ा पा रहे तो धीरे धीरे करके फिर आप उसको 10 मिनट पर ले जाओ। पानी पी करके जैसे ही 10 मिनट रुकेंगे, फिर जो मोशन साफ होगा, आपके सिर का आधा भारीपन, कहा जाता ना, आंत भारी तो माथ भारी, आंत भारी रहेगी तो माथा भारी रहेगा। अब आंत का भारीपन हमने खत्म कर दिया, ठंडक पहुंचा दी। 1 लीटर पानी पूरे के पूरे गर्मी को सोख करके, फिर ज्यादा से ज्यादा गंदगी को धक्का मार के बाहर निकाल करके पूरी आंत को अच्छे तरीके से साफ करके बाहर हो रहा है, बढ़िया रहेगा। उसके बाद जब सवेरे 4 गिलास पानी पीते हैं तो वो पानी मल के साथ तो निकलता नहीं है, फिर वो पानी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के किडनी की तरफ भी चलेगा, तो वो अच्छे तरीके से खुल के 1-2-3 बार यूरिन आ जाएगा। कभी यूटीआई नहीं होगा, मेल के केस में कभी प्रोस्टेट नहीं होगा, मेल में भी कभी यूटीआई नहीं होगा, ठीक रहेगा। आजकल यूरिन ही बहुत गाढ़े कलर का
बहुत ज्यादा गाढ़ा आना चालू हो जाता है, क्योंकि पानी ही उतना नहीं पिया जा रहा। तो ये पानी उधर भी काम कर रहा है, तो आंत्र शोधन के साथ साथ रक्त शोधन का भी काम कर रहा है, और किडनी पर भी एकदम से फ्लो के साथ जब यूरिन आएगा तो किडनी में पथरी पथरी का फॉर्मेशन भी रुक जाएगा। इतना सारा फायदा हो जाएगा इसका। अब जब ये कर लिया, उसके बाद मोशन जाएंगे। माइग्रेन जिसको कहा जाता है वो वैसोडाइलेटिव हेडेक है, मतलब यहाँ की खून की नलियां फूलती हैं और ऐसा लगता है जैसे सर दीवार में मारो और फट जाए, ज्यादा अच्छा है। तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि यहां खून की नली फूले नहीं। अब हम मोशन के लिए गए और जोर लगा रहे हैं, तो मोशन के लिए गए और जोर लगा रहे हैं, तो जोर कहां जाएगा? या तो जोर जाएगा एनस की तरफ, और या फिर उसका काउंटर फोर्स जो है वो जाएगा ऊपर की तरफ। तो पेट जोर लगाएगा सीने में, सीना जोर लगाएगा ऊपर की तरफ। आप देखते हो यहां की ऐसे करके नसें फूलती है ना, तो ये फूलते हैं, तो यहां कंजेशन बढ़ता है। कंजेशन बढ़ेगा तो आपने जैसे ही एक बार जोर लगा लिया, जैसे आप तो ऐसे करके जोर से चिल्ला के जोर लगा दो, आपको माइग्रेन का अटैक आ जाएगा। आप किसी पे गुस्सा हो लो, माइग्रेन का अटैक आ जाएगा। तेज स्वर में बोल दो, आ जाएगा। तो वो उसी की वजह से आ रहा है। तो मोशन जाते समय जोर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मोशन जाके अब अपन फ्री हो गए, उसके बाद भंजन कर लिया। भंजन करके एक प्रोसेस होता है, बहुत इफेक्टिव है, उसको बोला जाता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के और जोर से मुंह में चलाना। जब अपन ये चलाएंगे तो 1-2 दिन तो अपने हो सकता है यहां दर्द ही आ जाए, लेकिन इसको 10 मिनट चलाना होता है। आप इसको भी एकदम से मत करो, आप इसमें भी 2-2 मिनट करके, आज 2 मिनट, कल 3 मिनट, 1-1 मिनट करके ही बढ़ाओ। 10 मिनट तक पहुंचना है। जैसे ही आप 10 मिनट तक पहुंचोगे, आप पाओगे कि आपका पेट और नरम होना चालू हो गया, क्योंकि जितना यहाँ मुंह चलता है उतनी ही पेरिस्टाल्सिस चलती है, आंतों की चाल बढ़ती है। बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाए ऑयल पुलिंग, उसके बाद तेल को थूकना है, फिर सादे पानी से कुल्ला कर लेना है। अब बारी आती है नस्य, क्योंकि नाक भी अपनी धीरे धीरे करके चौक होना चालू हो रही है। जैसे आपको किसी बंद कमरे में या छोटे कमरे में छोड़ दिया जाए, सफोकेशन हो जाएगा, भड़बड़ी छूटेगी अंदर से, ना ना यहां नहीं रहना, खुले में चलो। तो वो क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी की बढ़ने की वजह से चिकनाई जहां जहां है वो सब रूखा होना, जैसे आंख भी ड्राई आई सिंड्रोम भी आ जाएगा। आ गया? हाँ, तो अगर ये आना है, ये सब होगा, तो ड्राई आई सिंड्रोम तो आप आंख में भी घी लगा लो। नाक पे तो अपने को घी लगाना ही है, जिसको नस से बोलते हैं। तो नाक चौक होगी, नाक में घी ऐसे ऐसे या तो लगा लो, या ड्रॉपर से 1-1, 2-2 ड्रॉप डाल के अच्छे तरीके से नाक की मालिश करो, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हम व्यायाम के लिए तैयार होंगे, और व्यायाम के पहले डाइट थेरेपी में एक चीज लेंगे हम यहां, व्यायाम के पहले। बाकी पूरी डाइट थेरेपी अलग रहेगी। हाँ, व्यायाम के पहले हम 1 चम्मच आंवला और 2 चम्मच मिश्री 1 गिलास पानी में घोल के अच्छा सा शरबत बना के आंवला मिश्री का वो पी लेंगे। आंवला ड्राई पाउडर और मिश्री, ठीक है, ये ले लिया अपन ने। इसको लेने के बाद 1 गिलास पानी में घोल के, सादे पानी में, हाँ, ये लेने के बाद फिर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉर्निंग रूटीन। ये मॉर्निंग रूटीन इसी तरीके से चलेगा सवेरे से लेके शाम तक का, ठीक है। अब इस हाइपर एसिडिटी या फिर जिसको गैस्ट्राइटिस भी बोला जा सकता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हुआ है, इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है। तो एक्सरसाइजेस में बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। वैसे तो योगा, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप योगा फॉर हाइपर एसिडिटी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा सर्च कर सकते हैं, उसमें आसन मिल जाएंगे और प्राणायाम मिल जाएंगे। लेकिन आप अभी के लिए कम से कम 40 मिनट में 4 किलोमीटर टहलने का रूटीन बनाओ, ठीक है। और वो टहलना कैसा? वो आप खुली हवा में टहलेंगे और मुंह में पानी भर के टहलेंगे। मुंह में पानी रहेगा, फिर हम टहल रहे होंगे, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, ना तो बोलेंगे ना मुंह खोल करके सांस भरेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुंह में पानी भर के टहलेंगे। टहलने के बाद जब आप फ्री हो जाते हो तो 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, तो 50 मिनट का टाइम ही निकल पाएगा। इतना भी निकालना थोड़ा मुश्किल लगेगा सवेरे सवेरे, ये निकाल लो। अगर अपन 5 बजे जानते हैं तो मुझे लगता है इतना करने में 1 घंटा पूरा आपका, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास सारा करने में लगेगा। फिर अपन माने कि अब हम जग गए, अब बाकी के काम जो भी आपके बच्चे को तैयार करना है या फिर जो भी काम है वो कर लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस तक का ये क्लियर है बिल्कुल। तो टहलना, मुंह में पानी भर के, उसके बाद फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग,
इतना करके फ्री हो गए। ये तो हो जाएगा आपका मॉर्निंग रूटीन प्लस मॉर्निंग एक्सरसाइजेस का रूटीन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपका ट्रीटमेंट इस समस्या का क्या होगा और डाइट थेरेपी क्या रखनी है, ठीक है। सवेरे से लेकर शाम तक खाने में क्या क्या लेना है और नेचुरल ट्रीटमेंट जो घर में आसानी से हो जाएगा वो कौन सा रखना है, तो ये हम अब देखते हैं।